नमस्कार। मैं रूबी चतुर्वेदी पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के साथ। इस सर्ग को मैंने 4 खंडों में विभक्त किया है। इस प्रथम खंड में कवि ने दान की महिमा का वर्णन किया है। प्रस्तुत है। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी नहार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु से पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थ देकर दधीच ने, शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर,
अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिसको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजवाज मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते हो सत्कार कि मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख धन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचित करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गजवाज अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया।